अगर आप भी अहमदाबाद घूमने का प्लान बना रहे हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। केम छो बधा। मेरा नाम तन्वी है और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी वॉक पे जो अहमदाबाद को एक अलग ही नजरिए से दिखाती है। अगर आप एक टूरिस्ट नहीं एक सच्चे ट्रैवलर हैं तो यहाँ आपको घूम के काफी अच्छा लगेगा। मैं बात कर रही हूँ हेरिटेज वॉक की, जिसे मंदिर से मस्जिद तक की वॉक भी कहा जाता है। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इसे ये नाम क्यों दिया गया है। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि टिकट कैसे बुक करानी है, वहाँ पर कैसे पहुँचना है, साथ ही में वहाँ की टाइमिंग्स क्या होगी, इस टूर को कितना टाइम लगेगा और आपको क्या क्या कवर करने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकट बुक कराने की। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। मैंने ऑनलाइन कराई थी, उसके लिए आपको अहमदाबाद हेरिटेज वॉक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। टिकट की प्राइसिंग 200 रुपीज है पर पर्सन। अगर आप लग्जरी पैकेज करा रहे हो तो 400 का होगा, जिसमें अलग से आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कहाँ कहाँ घुमाया जाएगा, क्या ड्रेस कोड है, ये सब मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताती रहूंगी। अब बुकिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है। लग्जरी या स्टैंडर्ड पैकेज चाहिए वो आप चूज कर लेना, अपनी सारी डिटेल्स डाल देना और पेमेंट कर देना। आपको एक ईमेल आएगा आपकी टिकट का, वो आपको बस वहां पर जाके दिखाना है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो ये वॉक जो है वो स्टार्ट हो जाती है सुबह 8 बजे की, इसलिए 7:30 से 7:45 के बीच में उनका रिपोर्टिंग टाइम रहता है। इस वॉक की शुरुआत होती है कालूपुर में स्थित ये श्री स्वामीनारायण मंदिर से, तो आपको यहाँ पहुंच जाना है। अगर आपको टिकट ऑफलाइन बुक करानी है तो स्वामीनारायण मंदिर में आप जैसे ही एंटर होंगे, राइट साइड में आपको अहमदाबाद हेरिटेज वॉक का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। बस इनका यही ऑफिस है, यहाँ से आप ऑफलाइन टिकट बुक करा सकते हो। और अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराई है तो अपना बैच और साथ ही में ये इनका जो पैम्पलेट है वो भी ले लेना। अगर आप समय से स्वामीनारायण मंदिर पहुंच गए तो वॉक चालू होने से पहले आपके पास काफी टाइम होगा इस मंदिर को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए बताती हूँ इस मंदिर की खासियत। क्या आप जानते हैं स्वामीनारायण संप्रदाय का अहमदाबाद में सबसे पहला मंदिर ये वाला मंदिर है। आज ये मंदिर जहाँ पर स्थित है उस जमीन को 1822 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वामीनारायण दल को दिया गया था, ताकि यहाँ पर ये मंदिर बनाया जा सके। इस मंदिर की खूबसूरती की बात ही अलग है। स्वामीनारायण मंदिर में जिस तरीके से अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके मंदिर को बनाया जाता है, और साथ ही में यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी कार्विंग देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर को बर्मी स्टेक नाम की एक लकड़ी आती है उससे बनाया गया और उस पे ये कार्विंग की गई है ना काफी सुंदर मंदिर। आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए और अगर आप वॉक से थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाएंगे तो काफी अच्छे से इस मंदिर को देख पाएंगे। अब हमारी ये वॉक शुरू हो चुकी है। वॉक शुरू होने से पहले हमें थोड़ा ब्रीफिंग दिया गया था और बताया गया था कि ये ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जिन्हें हिंदी समझ में आती है वो एक ग्रुप में और जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है वो दूसरे ग्रुप में। सबसे पहली जगह थी ये कैलिको डोम। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। 2001 में अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से ये आधा डोम गिर गया था और फिर बारिश में काफी ज्यादा ये डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अभी सरकार द्वारा इसे वापस बनाया जा रहा है। और क्या आपको पता है अहमदाबाद का सबसे पहला फैशन शो ये कैलिको डोम में ही हुआ था। कैलिको डोम के सामने आपको खारा कुआनी पोल देखने को मिल जाएगी। अब पोल का मतलब ये होता है ऐसी जगह जहाँ पर एक सोसाइटी और एक कम्युनिटी मिलके रहती है और हर पोल में या तो आपको मंदिर मस्जिद कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। हिंदू पोल तो हिंदू मंदिर, जैन पोल तो जैन मंदिर और अगर मुस्लिम तो मॉस्क देखने को मिल जाएगा। पर आपको ये पोल देखने क्यों आना है? क्योंकि यहाँ पर श्री कालाराम जी मंदिर है और इस मंदिर की 3 खासियत है। पहली, आपको पूरे भारत में राम भगवान की सिर्फ एकलौती काली मूर्ति देखने को मिलेगी जो काले पत्थर से बनाई गई है। दूसरी, आपने हमेशा राम भगवान की मूर्ति खड़ी देखी होगी और यहाँ पर राम भगवान जी बैठे हुए हैं। और तीसरी, आपने जब भी राम भगवान के दर्शन किए होंगे आपने साथ में हनुमान जी के भी दर्शन किए। पर इस मंदिर में आप राम भगवान के साथ में हनुमान जी को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भगवान का वनवास हुआ था तब तक वो हनुमान जी से मिले ही नहीं थे। यहाँ पर बाद में हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई थी, थोड़े से साइड में आपको वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइड हमें बता रहे थे कि जब 2001 में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था और बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर गई थी और काफी नुकसान हुआ था, फिर भी ये अहमदाबाद की पोल में आज भी ये घर इतने अच्छे तरीके से कैसे खड़े हैं? क्योंकि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है आपको देखने को मिलेगा कि सीमेंट का काम है और फिर बीच में लकड़ी का, फिर से सीमेंट और फिर से लकड़ी का, और इस तरीके का जब काम होता है तो वो घरों को मजबूत बनाता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरीके की पोल में कुछ खुफिया रास्ते भी
होंगे जो खुफिया लगते ही नहीं है। जब महाराज और महाराजों का जमाना था तो पोल पे जब भी अटैक किया जाता था तो पोल में रहने वाले निवासी अपने आप को बचाने के लिए इन पतले पतले रास्तों का इस्तेमाल करते थे जो आपको एक पोल से दूसरी पोल सिर्फ 10 से 15 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। हम जैन पोल में थे और कुछ 15 सेकंड में हम हिंदू पोल में पहुंच गए थे। अगर हम लंबा रास्ता लेते तो कम से कम 20 मिनट लगते उस पोल पे पहुंचने में। अब हम पहुंच गए हैं कुआ वाला खाचों में, और जहाँ पर आपको 4 तरीके के या 4 शैली में बने हुए मकान देखने को मिलेंगे, जिसमें है पर्शियन, मराठा, ब्रिटिश और मुगल शैली में बने हुए मकान देखने को मिलेंगे। इस वॉक पे आगे चलते हुए हम पहुंच गए हैं दोशीवाड़ानी पोल, जहां पर आपको देखने को मिलेगा अष्टापद देरासर। ये एक जैन मंदिर है और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन आप खुद इस वॉक पे जरूर आइएगा ताकि आपको ये सुंदर मंदिर के दर्शन करने को मिले और इसकी कारीगरी बहुत ध्यान से अपनी आंखों से देखने को मिले। दोशीवाड़ा पोल से निकलते ही आपको बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर हरकुंवर सेठानी की हवेली देखने को मिलेगी। ये हवेली 180 साल पुरानी है और इस हवेली में 60 रूम बने हुए हैं, है ना कमाल की बात। अब आगे चलते हुए हम पहुंच गए हैं फर्नांडिस ब्रिज पे, जिसे आज की तारीख में गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अभी जहां हम खड़े हैं वहां पर बहुत सालों पहले नदी जाया करती थी, तभी ये ब्रिज बनाया गया था। आइए चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी तक हमने देखी थी पोल और अब हम पहुंच चुके हैं ओल में। ओल का मतलब इस तरीके के मकान जहां पर ऊपर तो घर रहने का बना हुआ है और घर के नीचे आपको दुकानें देखने को मिलेगी, यानी कि एक ही जगह पे आपका बिजनेस भी और आपका रहने की जगह भी। आगे चलते हुए हम पहुंच गए हैं मूरत पोड़ के पास में और उसी के सामने आपको अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। ये आज की तारीख में पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है यहाँ की और ये आपको माणिक चौक में देखने को मिल जाएगी। अगर आप कभी भी अहमदाबाद आए हैं तो आप माणिक चौक जरूर गए होंगे खाना खाने के लिए, पर आपको पता है माणिक चौक खाने के अलावा किसी और रीजन से भी फेमस है और इसका नाम माणिक चौक क्यों रखा गया है? क्योंकि माणिक चौक में 600 साल पुराना बाबा माणिक नाथ जी का मंदिर है। माणिक चौक के बाजू में ही आपको अहमदाबाद का फेमस रानी का हजीरा देखने को मिल जाएगा और उसी के सामने बादशाह का हजीरा। यहाँ पर आपको अहमदाबाद की स्थापना करने वाले मुगल राजा अहमद शाह की कब्र देखने को मिल जाएगी। लड़कियां इस जगह को बाहर से देख सकती हैं, उन्हें अंदर जाना अलाउ नहीं है, लड़के लोग अंदर जाके देख सकते हैं। अब आगे चलते हुए हम इस हेरिटेज वॉक की आखिरी हेरिटेज प्लेस पे पहुंच गए हैं, जो है जुमा मस्जिद। जब मुगल शासन में इस जगह को बनाया गया था तो ये सबसे बड़ी मस्जिद थी पूरे भारत की और यहाँ पर ही हमारी हेरिटेज वॉक खत्म होती है। जैसा कि मैंने बोला था, इस वॉक को मंदिर से मस्जिद तक की वॉक भी कहा जाता है और उसके कहने के पीछे रीजन यही है क्योंकि हमने ये वॉक चालू करी थी श्री स्वामीनारायण मंदिर से और हमने ये वॉक खत्म करी है जुमा मस्जिद तक, यानी कि आप मंदिर से मस्जिद तक आए हैं और उसके बीच में आपने काफ़ी सुंदर चीज़ें और काफ़ी सुंदर जगहों को एक्सप्लोर किया है। अहमदाबाद में अगर आप रहते हैं या अहमदाबाद आ रहे हैं तो हेरिटेज वॉक पे जरूर जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।